अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, आज हम जिस हवाले से गुफ्तगू करने जा रहे हैं, बात तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है और मुफ्ती समर अब्बास अतारी ने इस हदीस का मफ़हूम तर्जुमा अजीब व गरीब बयान कर दिया है। वो कहते हैं कि हम तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को ईदगाह बनाएंगे। माज़अल्लाह पता नहीं क्या क्या कह गए हैं। मैं चाहता हूँ नाज़रीन उसी की ज़बानी आपको वीडियो दिखाते हैं, फिर इंशाअल्लाह हम भी आपको हदीस के हवाले देंगे। उस गंदी तो नस्ल दा आइए नाज़रीन मिलके बच्चा जे वीडियो मिर्जा जड़ा आज जाके देखते हैं। अकीदे बदलता है लोगों दे। मिर्जा प्लम्बर एंड कंपनी और जुमला गैर मुकल्लिदीन और जुमला हुजूर की चौखट से दूर करने वाले लोग। पता वारदात, इधर देखो, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक हदीस है, मेरे आका करीम ने फरमाया ला तत्तखिजू कब्री ईदा वफी रिवायतिन ला तजालू कब्री ईदा। फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। ये मेरे नबी की हदीस है। मिर्जा जैसे जाहिल गामदी जैसे और ये जो नालायक है इन जैसे, पता क्या कहते हैं? इसका मतलब पता क्या है? नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र पर नहीं आना। हजूर ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह की तरह ना बनाना। ईदगाह में रश होता है ना, तो हजूर फरमा रहे मेरी कब्र ते रश नहीं लाना। ये तुम्हें किसने कहा? उर्दू पढ़ोगे ना तो यूं ही तुम्हारा बेड़ा गर्क होगा। कमरों में बैठ के पढ़ोगे ना तो प्लम्बर बनोगे, उस्तादों के पास बैठ के पढ़ोगे तो सम्मर बनोगे। हाथ उठा के बोलो सोनिया, शर्म करनी चाहिए ऐसे लोगों को। अब देखो हदीस पढ़ के क्या कहते हैं कि नबी पाक के रोजे पर नहीं जाना, हजूर ने रोका हुआ है। अब आम बंदा कहता है सियासत में हदीस है, नंबर ये है, वो सानू तो सुनिया ने दसिया ही नहीं। मैं क्या सुन्नी इतना कमीना है ही नहीं कि ये तर्जमा करके तुम्हें नबी के रोजे से दूर कर दे। सुन्नी तो कहता है उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसल्ले। दो बंदे मोबाइल में लगे हुए हैं, निकल के मेरी बात सुने जवानों, तुम्हारी बड़ी जरूरत है, मुझे अल्लाह की कसम बड़ी जरूरत है। और इधर देखना मेरे भाई, अब आ जाओ। तर्जमा क्या किया गया? नबी पाक की कब्र को ईदगाह ना बनाओ। ओ हुजूर ने फरमाया उथे राशन ला। ओ तेनू कहने आख्या है तर्जमा होए? कौन है तू? उर्दू पढ़ के फितना करना लिया कौन है? इधर से आए हो? गैरतमंद बंदा बोल सकता है, दूसरे को मेरी दावत ही नहीं है। और मैंने 1000 मर्तबा कहा है मेरी तकरीर गैरतमंद बंदा सुन सकता है। और सांता 10 मिनट तकरीर करिए तो मुनाफे कट के बाहर मारी दा है। बोलो ना यार, हाँ जी मिनट बजदा है। हाय हाय जी, ओ लामा साहब जो जाग रहा है सुभान अल्लाह फरमाए। मैं हदीस समझा रहा हूं, वारदात देखो डाली जा रही है कि नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र पर रश न लगाना, रोजे पर रश न लगाना। ओए किसने? और ये इंटरनेट पर भी लिखोगे तो तर्जमा पता क्या किया है? हजूर ने फरमाया मेरी कब्र पे मेला ना लाना। और यार यहां ईद का लफ्ज है, मेले का तो लफ्ज ही नहीं है। शर्म करो, इतनी खयानत, इतनी गद्दारी अच्छी नहीं। जिसको मसलक का फिक्र है वो बोले दुआ नहीं, इतनी गद्दारी अच्छी नहीं है। अब आइए मैं इसका ना आपको जवाब देता हूं। पहली बात यह है, मैंने कहा मुझे यह बतलाइए और मिर्जा प्लम्बरी एंड कंपनी जिन्ने चमचे कड़छे छौड़े हो, मुझे एक बात का जवाब दो। अगर तुम कहते हो हुजूर फरमाते मेरी कब्र ते राश नहीं लाना, तो फिर मेरे नबी ने यह क्यों कहा मन हज फलम यजुरनी फकद जफानी। हाय 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 हाय, जिंदाबाद भाई उलमा, सलामत रहो, दिल खुश कर छड़िया जी अल्लाह दी कसम। तर्जमा सुन के देखा तो चास आउंदी। हुजूर ने फरमाया जिसने हज किया और बाद में मेरे रोजे पर मुझे मिलने नहीं आया वो बेवफा है। और मुझे बताओ, अल्लाह अकबर। सैयद साहिबान को अल्लाह सलामत रखे। ये सैयदों के इस्तिकबाल के लिए मुझे भी उठना पड़ेगा। नाराए रिसालत, खतीब पाकिस्तान मुफ्ती समर अब्बास साहब कादरी।
मसला के हक सुन्नत जमात बज़्म सानात कौसर। जज़ाकल्लाह। हाय 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 गिरामी कदर हज़रात, मेरे नबी ने फरमाया मन हज फलम यदुरनी फकद जफानी, जिसने हज किया और मुझे मिलने नहीं आया मदीने, फरमाया वो बेवफा है। मैंने कहा मौलवी 40 लाख बंदा फुल कैपेसिटी हज में होता है, अगर ये 40 लाख बंदा मदीने जाएगा बता रश लगेगा या नहीं लगेगा? हाय 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 हाय। साहब ने हुक्म फरमाया कि आप बैठिए। हाय 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 शाह साहब ने दिल जित लिया। कहते ने असी नाथ खाना नू बार बार कहीदा शेर पढ़ो, अज असी तुहानू कहने दोबारा फिर पढ़ो। ओए बोलो ए सुभान अल्लाह, हाथ चौके बोलो जरा, हाथ चौके। हजरत शाह साहब मेरे नबी ने फरमाया और जिसने हज किया मुझे मिलने ना आया वो बेवफा है, और वो कोई और नमक हराम है जो नहीं जाता। सुन्नी तो हज की मोहर ही मदीने से लगवा के आता है। जज़ाकल्लाह। बोलो 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 बोलो। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या। और मैं ये क्यों ना करूं? मेरे गैरतमंद इमाम बरेली के बादशाह ने कहा हाजियो आओ शहनशाह का रौजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, अब काबे कभी काबा देखो। मैं क्यों मदीने में ना जाऊं? मेरे बादशाहों ने मुझे ये सिखाया हुआ है। जे दा साईं अहमद रजा वर्गा ना होवे ओनू मसला कित्थों समझ आना है? मुस्कुरा के मुस्कुरा के मुस्कुरा के। और सुनो सुनो, अभी तो मैंने शुरू किया है, बताऊंगा आपको, पता चले लोग वारदात कैसे डालते हैं। और जवानों, इंटरनेट वाले मौलवी सुनना छोड़ दो। अगर तुम्हारा अब्बा या अम्मा बीमार हो जाए, पैगाम है मेरा सुन और अपने दिल की तख्ती पे लिख। अगर तेरा अम्मा अब्बा बीमार हो जाए तो हमने कभी कहा है अब्बा जी डॉक्टर दे नहीं जाना, नट दे उत्ते लिखा है बुखार दी केड़ी दवाई है, हार्ट दी केड़ी दवाई है, ब्लड प्रेशर दी, शुगर दी, मैं हुणे लभ लैनी ते मैं ले आना है। अब्बा जी तू वो खा छड्ड, डॉक्टरां दे क्यों जाना है? अब्बे ने फड़ के लम्मा पा लेना है। एडा तू नेट तो दवाइयां कढ़ के मेरी जान लैनी है। इस गल ते स्टेज सने सारे बोलिया जे मैं तुहानू दसदा पिया भाईया, जे जान दा मसला आवे ते तुसी नेट ते एतबार नहीं करदे, ते जदों ईमान दा मसला आवे नेट ते एतबार ना कर। ओए बोलो जज़ाकल्लाह शाह जी, जज़ाकल्लाह। शाह साहब फरमाते हैं यह कमाल नुक्ता है, अगर किसी को समझ आ जाए तो। तू की समझिया भी नेट ते जिन्ने छिल्ले मुच्छे मुन्ने निक्के मोटे बड़े छोटे गुस्ताख काले पीले बैठे ने, तो क्या इसको सुनेगा तो तुझे पता चल जाएगा। अल्लाह की कसम है ये कल की पैदावार है, ये फितना है। यहां यजीद जैसा फितना न रहा, ये क्या है? लेकिन हुसैन भी जिंदा है और खादिम हुसैन भी जिंदा है। ओए गैरत नाल बोलो, ए सुनियो गैरत दे नाल बोलो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसला के हक सुन्नत जमात, खतीब पाकिस्तान मुफ्ती सबराबाद साहब कादरी। हजरत साहब इस बात को समझो, मैं बता रहा हूं। अगर कोई ये कहे कि नबी पाक दे रोजे ते रस नहीं लाना, हो जालिमो। गैरतमंद बंदा मेरा साथ दे सकता है, गैरतमंदों से तकरीर करने आता हूं। इधर देखो, मैंने कहा अगर नबी दे रोजे ते नहीं जाना, इधर देखना। फिर मेरे नबी ने यह क्यों फरमाया? इंद सूफिया ये रिवायत मकबूल है। और पता क्या है, मेरे आका करीम ने फरमाया जो बंदा, इधर सुनिया जी, ओ भाई इधर गल बड़ी टाप दी, जो बंदा मेरी मस्जिद नबवी में, मेरी मस्जिद में 40 नमाजें पढ़ ले, उस पर मेरी शफात वाजिब है। ते मैं आख्या 40 नमाजा किन्ने दिन पूरियां होंदियां ने? आखे 8 दिनां च। ते मैं क्या 8 दिन फिर मदीने रास्ते नहीं ना लगना? आखे वो तारी साहब तू तो जनाजा ही कट के रख छड़िया इन्हां दा। ते मैं आख्या जिन्हां दा बचदा ही जनाजा है तो उन्हां दा जनाजा ही निकलना है ना। ओ भाई क्यों नबी पाक के रोजे से दूर करते हो जालिमा? मुझे बताओ हमारे पास और जगह ही कौन सी है सुकून के लिए? मुझे बताओ हम कहां जाएं? और इधर देखना, अल्लाह की कसम है, तर्जमा अब मैं बताने लगा हूं कि इस हदीस का फिर मतलब क्या है। मैंने बताया लोग वारदात कैसे करते हैं, पता क्या कहते हैं? ओ जी नबी पाक के रोजे पे रस नहीं लगाना,
मैंने कहा मैं चैलेंज करता हूं, यह तर्जमा करने वालों के किसी में दम हो तो बताओ यह तर्जमा नहीं है। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, मुझे स्टेज से भी चाहिए। सड़कों ते ढिग लगे पे सी फुल्लां दे, ते मैं आख्या इन्ने शहर क्रॉस करके जावां ते अगे भी हजूर दी उम्मत दे फुल ही लभण तो स्वाद आउंदा है ना। और मैं आप ते राजी हाँ यार, तुहाडे स्टेज तो लैके आखिरी बंदे तक मैं कोई सड़ीअल बंदा हजे कोई नहीं जे मेरी नहीं नजर पई। मैं तुहानूं सही दसदा पिया जे, खुश होके सुणदे बैठे जे मेरे नबी दीयां गल्लां। और आ जाओ इधर इधर इधर, आ हुण तुहाडी बारी आ गई। ये जो मैंने हदीस सुनाई है ना, इधर देखो, तर्जमा ये किया जाता है कि नबी पाक के रोजे पर रश नहीं लगाना, जबकि मैंने सिर्फ अभी 2 हदीसें पढ़ी हैं। अभी ये हदीस मैंने नहीं पढ़ी कि नबी पाक ने फरमाया, आप फरमाते हैं जिससे हो सके मदीने में मरे। हाँ, मेरे नबी ने अल्लाह दी कसमें फरमाया, मन इस्तता अन यमूता बिल मदीनते फल यमुत बिहा। वो जिससे हो सके मदीने में मरे तो वो यहां मरे। क्यों? फरमाया सबसे पहले इनकी शफाअत करके जन्नत में लेके जाऊंगा। आज ये कंगनपुर आ ले हो, मेरे नबी ये फरमा रहे हैं, तू मार रही हो थे ते नबी कहंदा है मर के इत्थे आ, मर भी इत्थे, तू सानू जींदियां नू नहीं जान दिंदा। बोलो ना यार, सुन्नी बन सुन्नी जे समझन आया। अल्लाह दी कसमें को 2 नंबर बंदा बैठे जा सेट होके ना जावे तो मुड़ अतारी दी तकरीर तो ना होई। ये क्या बात है, समझो हकीकत क्या। और इधर देखो, अब मैं तर्जमा करने लगा हूं, आपको वजद आना चाहिए। और मैंने जहां जहां बयान किया महफिल का रंग बदला है। और इधर देखो गिरामी कदर हज़रात, इसका यह मतलब नहीं है कि मेरे नबी ने फरमाया कि मेरी कब्र पर रश न लगाना। इसका मतलब सुनो क्या है, और दिल का दामन खोल के बैठो। मेरे नबी ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह न बनाना। क्या मतलब? तर्जमा पहला सुनी, 2 तर्जमे ने पहला सुन। इसका पहला तर्जमा यह है, फरमा लोगों मेरी कब्र को ईदगाह की तरह ना बना लेना। ईदगाह में तुम 2 मर्तबा जाते हो, उसके बाद तुम नहीं जाते हो। ईदगाह खाली रहती है, मेरी कब्र को कभी खाली ना छोड़ना। ओए हाय ओ कंगनपुरियों, स्वाद आ गया है। और अगली बात, अगली फरमाया ईदगाह में तुम 2 मर्तबा इसलिए जाते हो कि तुम्हारी 2 ईदें होती हैं। ओए मेरी कब्र पे जब जब आओगे तुम्हारी ईद होती चली जाएगी। हाय 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 हाय। ओए इसका यह मतलब है, लोगों ने क्या समझ रखा है कि हम ये वारदात करके नबी के रोजे से दूर करेंगे। और नहीं और नहीं, ईदगाह की तरह कब्र रसूल को खाली न छोड़ना। और ईदगाह में जाते हो ईद वाले दिन, फरमाया मेरी कब्र ते जदों आना तुहाडी ईद हो जानी है। सवाद आया कोई नहीं आया? लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। शुक्रिया आप हजरात का है। सवाद आ गया। 11वीं हलाल की थी, हुण 12वीं भी आप हलाल करनी है। मैं आपसे वादा करता हूं इंशाल्लाह घड़ियों पे 12 बजेंगे, लेकिन हम चेहरों पर नहीं बजने देंगे। ओए बोलो तो सही ना यार। इस मसले को समझो दीवानों, हजूर के दीवानों। आज इतना करंट लेके चले जाओ भी सारी जिंदगी तुम्हें हजूर की मोहब्बत याद आती रहे। और ये बज़्म हसान के जितने भी अराकीन मिंबरान हैं, आपकी महफिल पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। 100/100 नंबर है। मैनू लगता है मालका की खास निगाह है, वरना ऐसा करंट कभी नहीं पैदा होता, ये कभी कभार होता है। और इधर देखिए हजरात, आपको बात समझा रहा हूं मेरे भाई। नबी मुकर्रम शफी आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका दीन उलमा से सीखो, नेट वालों से ना सीखो, उर्दू वालों से ना सीखो। ये यूं वारदात करते हैं। और हकीकत क्या है? हकीकत ये है जो उलमा हैं, जो सादात हैं, जो मशाइख हैं, जो पीराने तरीकत हैं, मेरे दाता साहब जैसे, मेरे ख्वाजा साहब जैसे, मेरे हुजरा शाह मुकीम जैसे, मेरे बाहू जैसे, मेरे जमाते अली, मेरे मेहरे अली, मेरे गौसे जली, मेरे साबिर पिया, मेरा मुईन पाक, हाय, और ख्वाजा दाइमल हजूरी कसूरी जैसे,
मैं कहता हूं जिस शहर में चले जाओ ना, हर पाकिस्तान के शहर को हम शरीफ कहते हैं। क्यों? मैंने कहा वहां अगर बदमाश रहते हैं तो कोई मेरा बाबा शरीफ भी वहां रहता है। तो हम तो इतने शरीफ हैं, फिर हमें कहते हो कि मौली साहब सख्ती करते हैं, असी शरीफां दे कुछ लगते हैं। और इसी वास्ते यकीन अल्लाह ते करो, पाकिस्तान में कभी भी सुन्नी मौलवी का नाम नहीं आया कि इसने दहशतगर्दी की है, बददमनी की है, बमबारी की है। क्यों? ये दरूद वाले होंगे ने, बरूद वाले तो होंगे ही नहीं। आवाज मट्ठी हो गई है तो मैं तकरीर बंद कर देनी जो मैं तुहानू दसदा पिया। आवाज पूरी चाहिए मैनू। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। हजरात गिरामी जागते बैठे हो, इस मसले को समझने की कोशिश कीजिए। यह है वारदात। हदीस कुछ है, मतलब कुछ है, मफहूम गलत। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो बनाना फरमाई। नाज़रीन यकीन मानिए मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात तो नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप सहीह बुखारी की हदीस का मुताला करेंगे 1310 नंबर हदीस और 1319, यानी 1330 नंबर और 1390 नंबर दोनों हदीस पढ़ेंगे। हदीस और भी हैं सहीह बुखारी के अंदर, तो आपको इस बात का इल्म हो जाएगा। तो इसके अंदर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रब्बुल आलमीन के साथ मुलाकात करने लगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया लअनल्लाहुल यहूद वन नसारा। अब ये क्यों लानत की? फरमाया इसलिए इन्होंने कबूर अंबिया मसाजिदा, इन लोगों ने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया। आगे आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि नबी की कब्र भी खुली रहती, लेकिन इसी वजह से डर था कहीं ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी कि कब्र को ये सजदा करने लग पड़ते, शिरक के डर की वजह से। यानी कि नाज़रीन हैरानगी वाली बात यह है, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात कह दी है, और एक जुमला ये भी कहता, चलो ये तो आमीना के लाल तेरे मेरे पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन इन्होंने तो कोई बुजुर्ग नहीं छोड़ा। जिधर भी देखेंगे कब्रों को सजदे, मज़ारों पे सजदे। और अगली बात हम करते चले नाज़रीन, सजदा तो रब्बुल आलमीन की ज़ात को करना चाहिए था। एक अल्लाह जिस रब्बुल आलमीन ने हमें पैदा किया है उसको सजदा क्यों नहीं करते, उसकी इबादत क्यों नहीं करते? हैरानगी वाली बात यह है। अब इससे बड़ा शिरक क्या हो सकता है कि इंसान को अपना मुश्किल कुशा माज अल्लाह हालत रुआ बना लिया। बाकी नाज़रीन यहाँ पे मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। और ये भी दुआ करता हूँ अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का और सच्चा नमाजी बना दे। और जितने भी बे औलाद जोड़े हैं अल्लाह पाक सबको नेक नरीना सेहत तंदुरुस्ती वाली ईमान वाली लंबी ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन अल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।